और अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। संभल एक बार फिर से सुर्खियों में ताबिश आ गया है यहाँ पर, और बड़ी खबर आ रही है कि संभल में मिला एक प्राचीन कुआं जो है वो अब यहाँ पर सुर्खियों में आ गया है। प्रशासन ने यहाँ पर खुदाई जो है वो करवाई और प्राचीन कुआं जो है वो आया, और कल भी एक प्राचीन कुएं की यहाँ पर खुदाई की गई है। अब इस कुएं के अंदर क्या मिलता है, कितना पुराना ये कुआं है, कब इसको कैसे यहाँ पर बंद किया गया है, तमाम सवाल हैं जिसकी जवाब जो है वो जांच के बाद यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन एक और इस तरह का कुआं यहाँ पर बरामद किया गया है जिसको अब तलाशा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं हैं जो इतिहास को यहाँ पर बताएं इस शहर के। हमारे साथ अखिल जुड़ रहे हैं। अखिल, स्थानीय लोगों से बात भी आपने की थी, जरा बताइए कि वहाँ पर इस कुएं के इतिहास के बारे में क्या बता रहे हैं लोग। जी हाँ, बिल्कुल ताबिश, अगर आप देखें तो संभल जो है वो एक बार फिर से खबरों में आ गया है। उसकी वजह यह है कि हमने पिछली बार देखा था कि नवंबर 24 को जो है 2024 में ये एक वायलेंस होती है जिसके अंदर तकरीबन जो है 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है उसमें सर्वेक्षण करती है बहुत सारी जगहों की, जिसमें 19 जो है वो कूप मिलते हैं और उनको रीस्टोर किया जाता है। अब देखिए संभल जो है वो फिर सुर्खियों में आ गया है क्योंकि एक कुआं जो है एकता पुलिस चौकी के पास मिला है, और उस एकता पुलिस चौकी के पास जो कुआं मिला है वहाँ पर एक विशालकाय पेड़ है। उस पेड़ को पहले वहाँ से हटाया जाएगा, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उसने जो वन विभाग है उसको ये आदेश दिए है कि उस पेड़ को वहाँ से हटाया जाए। तो अभी जो है कुएं के आसपास, जो कुएं का जो चपुदरा का इलाका है, तकरीबन 3 फीट के आसपास जो है वो खुदाई कर ली गई है, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके जो शाख हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। इस मामले में हमने जो वहाँ पर परिवार वाले हैं जिन्होंने कंप्लेन दर्ज की थी, रस्तोगी परिवार के सदस्यों से बात की थी। उनका कहना था कि उनके जो फादर थे उनका इस 1978 में जो राइट्स हुआ था उसमें उनका देहांत हो गया था। इसके अलावा देखिए तो बड़े पैमाने पर इस राइट्स के अंदर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, और रस्तोगी परिवार का कहना है कि उनके पिता को जो है उसी कुएं में फेंक दिया गया था। तो इस मामले में तफ्तीश जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से अभी जारी है। संभल के जो एसपी हैं बिश्नोई, के बिश्नोई, उनका भी कहना है कि हमने सर्वेक्षण किया वहाँ पर, उसके बाद जो है प्रशासन को जो ऑर्डर दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट और जो जिला जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि तमाम प्रोसेस है, तैयारियां जो है वो तो खुदाई की ही जा रही है, खुदाई भी यहाँ पर चल रही है, जांच भी यहाँ पर एक तरह से करेगा प्रशासन की क्या कुछ था और अब तक क्या इसकी हिस्ट्री रह चुकी है। आप अखिल बने रहिए हमारे साथ, एक रिपोर्ट हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल में एक और पुराने कुएं का हुआ खुलासा। संभल के इस कुएं ने क्यों मचाई सनसनी? संभल के कुएं से 1978 के दंगे का है कनेक्शन। तस्वीरें संभल के महमूद खान सराय की हैं। बुधवार सुबह इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब एकता चौकी के पास मिट्टी और झाड़ियों के बीच एक पुराने कुएं के होने का पता चला। लंबे समय से बंद पड़े इस कुएं की जानकारी यहां शायद ही किसी को थी। जिला अधिकारी के आदेश पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई का काम शुरू कराया गया। खुदाई के दौरान एक पुराने पेड़ को भी वहां से हटाना पड़ा। राम शरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी, और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। आरोप है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या के बाद उसका शव इसी कुएं में फेंक दिया गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी विधानसभा में 1978 के दंगों का मामला उठा चुके हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है,
और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। अब जबकि कुएं की दोबारा खुदाई हो रही है, प्रशासन ने एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस बीच नगर पालिका की टीम कुएं की गहराई तक पहुंचने का काम तेजी से कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं हम बिहार से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो करते हुए बिहार सरकार अब नजर आ रही है। बिहार में अब अपराधियों का बाबा वाला इलाज यहां पर शुरू हो गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है और यहाँ पर अब माफियाओं पर योगी जैसे बुलडोजर की गाज गिरने लगी है। यानी अब बिहार में भी दिखने और दौड़ने लगा है योगी मॉडल। बिहार में अवैध निर्माण पर योगी मॉडल शुरू हो गया है। पटना समेत कई शहरों में बुलडोजर चलाया गया है। पटना, सीतामढ़ी, आरा में ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रामनगर, भोजपुर, दरभंगा में भी एक्शन दिखाई दे रहा है। सड़क किनारे जो भी अवैध अतिक्रमण है उस पर यह कार्रवाई की जा रही है। नई सरकार के बनते ही प्रशासनिक मशीनरी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जो भी अवैध निर्माण है उन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सरकार का साफ संदेश है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटना, सीतामढ़ी, आरा, रामगढ़ जो है, भोजपुर और दरभंगा। हाँ देखिए, यही नहीं, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही 400 माफिया की लिस्ट यहां पर बना ली है और ऐलान भी कर दिया है कि महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, ऐसे ही एंटी रोमियो दस्ता अब बिहार में भी बनेगा और मन चले अपराधियों का कड़ा इलाज यहाँ पर किया जाएगा। सुनवाते हैं सम्राट चौधरी का बयान। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए। सोमू, सरकार तो पहले भी यही थी लेकिन अब तेवर बदले हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, योगी मॉडल अपनाते हुए नजर आ रही, क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए तेवर साफ तौर पर बदलने ही है क्योंकि अब एक पूर्णकालिक गृह मंत्री बिहार में है। क्योंकि सम्राट चौधरी जिनको गृह मंत्री बनाया गया, उनके पास सिर्फ एक ही विभाग है, गृह विभाग है, जिनका पूरा फोकस इसी पे है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की कोटे में यह होता था और मुख्यमंत्री ही गृह विभाग संभालते, के पास अन्य विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम होता था। तो जाहिर तौर पे ये एक चीज बदली है। हमने देखा है कि उन्होंने जो कड़े फैसले लिए हैं और उसके बाद से अलग अलग इलाकों में खासतौर पर अतिक्रमण को लेकर के जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, उसके बाद से वो धारणा मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर सम्राट चौधरी ने जिन बातों का जिक्र पदभार संभालने के बाद किया था, वो एक्शन जमीन पे लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह भी है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं अलग अलग इलाकों में हुई हैं, उस पर कितनी सक्रियता से काम होता है, लोगों की नजरें अब इस पर बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया सोमू आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए कितना असर कानून व्यवस्था पर और अब यहाँ पर बिहार में पड़ता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी।